राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भए अवसानी मैया के एक बहुत चमत्कारी कथा लेके। तो ई कथा एक ठू राजा एक ठू बंदरिया पे आधारित बा। कथा में सुने कैसे अवसानी मैया के चमत्कार से बंदरिया एक ठू रानी बन गए। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने, तबे कहानी समझ में आए, तबे कहानी के फलो मिलत है। और कहानी सुने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। शान महारानी की जय। प्राचीन काल के बात है। एक नगर में एक जने राजा रहत रहन। तो राजा के विवाह नाय भरहा, काहे से कि जौन भी राजकुमारी आवे तो सबका फेल कई देत रहन। फेल एहनाते कई देत रहन कि राजा बहुत धार्मिक स्वभाव के रहन और बहुत पूजा पाठ वाले रहन। सवेरे एकदम तड़के भोरे भोर उठ के वे जाएं गंगा नदी में स्नान करें, और स्नान के के बाद वहीं गंगा नदी के किनारे एक ठो औसानी मैया के मंदिर रहा। तो वहीं स्नान करके अवसानी मैया के वह पूजा अर्चना करत रहन। तो वह कहा कि जे ऐसन क्यों मिले कि हमसे पहले अगर जे नहाए ले नदी में, वही से हम शादी करब। और जे अवसानी मैया के ऐसे हमरी ना नियमित रूप से पूजा करे, वही से हम शादी करब। तो ऐसन कौनो राजकुमारी उनका मिलते ना रहे, ये नाते से वह शादी ना कहे रहन। तो उनके नगर से थोड़ी दूर पे, नगर में ही थोड़ी दूर पे उनके महल से एक ठो अवसानी माता का बहुत बढ़िया मंदिर रहा बड़ा के। वह में बहुत पूजा अर्चना करे सब भक्त लोग आवत रहन। और वही मंदिर के पास एक ठो बहुत भारी नीम के पेड़ रहा। और वह निमिया के पेड़वा पे एक ठो बंदरिया रहत रही। और वही मंदिर के पास एक ठो नदी रही, नदी के किनारवे जोन है मंदिरवा बना रहा। तो ये नाते से राजा वहीं जाए अपन नहाए धोए, वहीं माता रानी की पूजा करते रहन। और जौन बंदरिया रहत रही निमिया के पेड़वा पे, तो उहो बहुत बड़ी भक्त रही अवसानी मैया के। और वह सवेरे एकदम तड़के अपन उतर जाए पेड़े पर से और जाए नदी में स्नान करे। स्नान के बाद एक ठू पाते होते में वही पत्ता उत्ता रहत रहा ढाके गए। तो वही पाते के दुनिया बनाए ले, वही दुनिया में जल लेके आवे और सानी मैया के चरण में चढ़ावे। वहीं बैठ के थोड़ी देर अपन पूजा पाठ करे, नियमित पेड़ में जल चढ़ावे, रोज के वह ओकर नियम रहा। तो जब राजा जाए सवेरे सवेरे 4 बजे नहाए खातिर, तो वह देखें एक दिन देखें कि पानी हिलत रहा एक जगह, पानी में हलचल रही। तो अपने मन में सोचन कि पानी में हलचल बाए, एक मतलब क्यों आए बा जे हमसे पहले नहाए के गा बा, लेकिन के गा बा कुछ लता पता ना है। तो सोचन कि बिहान ऐसे पहले आई, जितना पहले आ जा है ऐसे पहले आईब तो हम देखब कि के नहात। अगर रोज नहात होए तो हम कल देख लेब। तो फिर अगले दिन और सवेरे उठेन, आ उठ के जल्दी जल्दी अपन आयन वह नदी के किनारे। तो सोचन कि अब देख लेब के नहात बा, लेकिन केहू के ना देख पाएन। बंदरिया अपन नहाए चुकी रही, नहाए के अपन नीमी में जल चढ़ाए। और नीमी में जल चढ़ाए के बाद फिर मंदिरे में माता रानी के जल चढ़ाए से पूजा करत रही। तो एह नाते से राजा देखेन ना पाएन कि के नहाए, लेकिन ये देखेन कि पानी में हलचल बा। तो राजा सोचन कि भाई के बा इतने तड़के आवत है, हमहू से पहले नहाए के जात है एहमे, और एहम नदी में हम पहुँच ना पाए। तो अब यही से हम शादी करब। अब हमरे मन के मनई मिल के बा कि जे हमहू से पहले आवत है, अब यह नहात धोवत है और पूजा पाठ करत हुए। यह अपने मन में सोचन, लेकिन सोचन अब ओका पाई तो कैसे पाई। सोचन राजा कि अगले दिन हम और सवेरे आए। तो अगले दिन और सवेरे उठ के आयन, लेकिन वह जितने सवेरे आवे बंदरिया उनहू से पहले नहाए के अपन निकल आवे और पूजा पाठ कैले। पूजा पाठ करके आवे पेड़े बैठ जाए, तो देखिन न पावे कि के आप करत है पूजा पाठ और के नहात है, समझिन ना पावत रहन। ओसानी मैया के मंदिर में बहुत भीड़ होत रही, रोजे सब दर्शन पूजन करे आवत रहा। लेकिन जौन बृहस्पतिवार जब आवे तो वह नगर के जौन सुहागिन औरतें रहत रही आवत रही, वह सामूहिक दूरदुरिया करत रही। केहू के मनौती रहा, केहू अपने खुशी में ऐसे करे। तो ओसानी माता को वहाँ दूरदुरिया करत रही। तो बंदरिया जौन रहा नीमी के पेड़े बैठी रहा और सारी कथा पूजा सुने, ओका बड़ा अच्छा लागत रहा। माता रानी की पूजा पाठ हो जब दूरदुरिया पूजा होत रहा।
और जब सुने तो वह अपने मन में सोचे कि अगर हमहू इंसान होई तैसे हमहू औसानी मैया के दूर दुरिया चबवाइत पूजा पाठ करित, नहीं तैसे ही बैठ के चुपचाप देखे के परत बा खाली। लेकिन तब ओकरे मने में इतना श्रद्धा भक्ति रही कि सोचत रही चला ये बढ़िया बा, कम से कम हम माता रानी के पूजा पाठ सुन लेत हई ऐसे बैठ के। और जब सब औरतें अपन चली जाएं तो वहाँ कुछ न कुछ भाई प्रसाद मंदिर रहा, पूजा पाठ भरात रहा तो गिरा रहत रहा, लाई चना गुड़ कुछ भी अपन गिरा रहत रहा। तो जब सब चला जाए तो बंदरिया आवे और बड़े श्रद्धा भाव से जौन प्रसाद गिरा रहा है ओका उठावे, माथे से लगावे, आँखी से लगावे, ओकरे बाद खाई लेत रही। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो ऐसे एक दिन का है कि जब राजा आए न स्नान करे खातिर वह, तो बंदरिया वह तुरंत स्नान कई के और जाय के माता रानी के वह नीम में जल चढ़ाए, माता रानी के वह जल चढ़ावे खातिर पाते में लेके पानी गए रही। अब तक पेड़े पे ना चढ़े पाए रही और तब तक राजा आए गए नहाए, देखें पानी में हलचल। तो फिर सोचें भाई के इतने सवेरे आवत है नहाए लेत है, पता ही ना चलत बा, हम जान ना पावत है के नहात बा। तो अब सोचन कि एके पता कैसे लगाई। तो फिर अपने मन में सोचन कि रोज हम आई तो नहाए लागी थे, ध्यान ना देत, निश्चित रूप से जे हमें नहात होए तू औसानी मैया पूजा करे जात होए जरूर। जब वो इतने तड़के नहात है तो जरूर औसानी मैया पूजा करे जात होए। अब आज हम नहाब न, आज हम पहले जाब औसानी मैया के मंदिर में देखब कि के पूजा करत बा, ओका हम पता लगाई वही से हम शादी करब। तो राजा नहाए ना और सीधे चला गए औसानी मैया के मंदिर में ही बाहर से आपन देखें और देखें तो ओकर नज़ारा एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि एक ठू बंदरिया रहा है वो पत्ता में पानी लेके माता रानी के चरण पखारत रहा है और चरण पखारे के बाद आपन माता रानी को ही प्रणाम करत रही, हाथ जोड़ के वहीं बैठी रही बहुत देर तक, पता नहीं का आपन मनावत जनावत रही। अब राजा देख एकदम ठकराई गेन करे ये बंदरिया इतनी भक्त बा, इतनी पुजारिन बा। तो अपने मन में सोचन कि चाहे जौन हो इंसान से अच्छी तो बंदरिया बा, इतना माता रानी के भक्त है, इतना सवेरे उठ के ही नहात है और वचन भी हम दे चुका है कि हम वही शादी करब जे सबसे हमसे पहले नहाए ले नदी में और माता रानी के जे भक्त रहे। तो अब यह बंदरिये बा भक्त माता रानी का, हमसे पहले ही नहात है, तो अब शादी हम यही करब चाहे जौन हो जाए। तो राजा इंतजार करे लागन बंदरिया पूजा पाठ करके अब निकल के आवे, तब भाइयों से हम बात करी पूछी। तो जब बंदरिया अपन पूजा पाठ संपन्न कर चुकी, माता रानी के मना दना चुकी, तो मंदिर से निकली तो देखे कि राजा खड़ा। रोज तो पेड़े पर से देखत रही कि राजा नहात है, लेकिन जब वो देखे मंदिर के सामने खड़ा तो अपन चुपचाप से फिर जाए लाग अपने नीमिक पेड़े पे। तो राजा रोकेन कहन हे बंदरिया रुका। तो बंदरिया समझत तो कुल रही लेकिन इंसानी भाषा भाई ना बोल पावत रही, तू रुक गे। जब रुक गए तो राजा कहन कि तू ही नहावत हूँ हमसे पहले है नदीवा में नहात हूँ, जब हम नहाया इस पानी में हलचल होत रहा था रोज कि वो नहात है। तो वह हाँ में सिर हिलाई कि हाँ हम ही नहाई थे। तब राजा कहन अच्छा तो रोज तू नहात हूँ, इसे रोज पूजा करत हुआ शान माता कहे। तो फिर हाँ में सिर हिलाई। तो राजा जान गए नहीं तो कहे ऐसे बा कि हम वचन लेहे हई, अपने आप को वचन दे हई कि हम वही से शादी करब जे हमसे पहले नदी माइक नहाए और माता रानी के पूजा करे, जे माता रानी के बहुत बड़ा भक्त होए। तब तुहिन हमसे पहले नहात हूँ, माता रानी की पूजा करत हूँ, तो हम तुहिन से शादी करब। अब तो बंदरिया काटत खून ना, वो एकदम ठगाई गे। कितना बड़ा राजा महाराजा मनई है, इनका एक से एक सुंदर राजकुमारी मिलत हुई हैं, अबे हमसे बंदरिया शादी करे कहा था ना। अब ओकरे मुँह से कुछ आवाज़ें ना, आवाज़ तो इसे भी इंसान की तरह ना भाई बोलत रही, लेकिन तब वो ठकराए गे, कुछ हाँ न ना ही कुछ नहीं बोलत। तो राजा कहन बतावा बंदरिया कि तू हमसे शादी करबू, आपन सिर हिलावा हाँ या ना में। अब बंदरिया कुछ ना बोलत बा, अब काव करे। तो फिर राजा पूछन तो उ नाही में सिर हिराए देस। तो राजा कहन आखिर काहे काहे तू नाही करता? अरे तो का हम रानी बनाई के राजमहल में रखब अच्छे से, तो का कौन तकलीफ बा। लेकिन वो ऐसे निगाह से अपन बंदरिया दुखी मन से देखे मायूस होई के अपन निराशा अपने आँखी में दिखाए कि हम बंदरिया हई और तू राजा महाराजा है, तो हम कैसे तुझसे शादी कर सकी थे। राजा ओकरे आँखी की भाषा समझ गए, कहे ने कही चिंता तू जिन करा, तू चला महल में और तुहसे हम शादी करब, तो का हम रानी बनाए के रखब। तू एक चिंता न करब, तू बंदरिया हो का हो, लेकिन तू हमका पसंद हो, हम तुहिन से शादी करब। बंदरिया से इतनी बात कहन ओकरे बाद अपुआ राजा नदी में कूद गए, नहायन धोयन, नहाय के आयन माता रानी की पूजा पाठ कहन और माता रानी की पूजा पाठ कह के उनका प्रार्थना कह के मनाए दनाई के आयन फिर अपने बंदरिया के अपने साथे लिया एक राजमहल गए
अब राजमहल जब गए और अपन बात बताइन कि हम यही बंदरिया से शादी करब, तो जे देखे जे सुने जहाँ जे सुने अपन ठकराई जाए, गजब बाटे ने राजा भाई। और इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारी आई, सबका नफिस कई देहन अब एक ठू बंदरिया से शादी करते हैं। जो राजा के महतारी रही उन्हों बहुत भाई परेशान भाई, बहुत दुखी भाई, कहीं हम ही शादी ना मानब, बंदरिया का होते, बंदरिया हमार बहू बन के आए, हम बंदरिया बंदरिया शादी ना करे दे तो का। राजा कहन माता जी अगर शादी होए तो ही बंदरिये सोए, नहीं तो हम केहू सदियन करब। अड़ंगा डाई देहन एकदम से, और कहन हम इनका लया है महल में तो हम सदिये करे खातिर ला है, शादी तो हमें नहीं करे चाहे जे जो उनका है। आप का करें, मजबूरी रही भाई, तो राजा अपन बंदरिया से शादी कर लेहन। अब चारों ओर सब ये काना फूसी करे, गजब बाटन, राजा पगलाई गए हैं, इतना बढ़िया बढ़िया राजकुमारी आए बंदरिया से शादी कर लेहन। और उनका जौन महतारी रही राजा को नहू है अपन बंदरिया का अपन बहू न माने, वो अपन पैर वैर छुए जाए तो अपन पीछे हट जाए, पैर ना छुआवत रही, कहा तू हमार पतो थोरो हो बंदरिया संदरिया। और जब राजा बंदरिया शादी कर लेहन ओकरे बाद उनके वह नियम धर्म रहत रहा, रोज सवेरे तड़के 4 बजे उठ जाए, बंदरिया के लिए आए के नदी पे जाए, दोनों जने साथे स्नान करें, और ओकरे बाद स्नान कई के फिर मंदिर में जाए, माता रानी के पूजा पाठ करें, तब घरे आवत रहें। और रथे में जाए बैठ के अपनो, और बंदरियों के रथे में बैठा के लिए आए जाए, उनके साथ उनका सैनिक सिपाही सब रहत रहें। और जे वह और पूजा पाठ करे माता रानी का आवे, उहो देखे थे अपन ऐसे अचरज से देखे कि वो अपन काना फूसी करे कि राजा के इतना बड़ा राजा महाराजा उनके बंदरिया से शादी भई बा, लेकिन अब केहू मुँहे कुछ ना कह पावत रहा। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो एक दिन जौन राजा के महतारी रही वह बहुत तेज बोली बोली, उनका बहुत भाई रिस लाग। अब का करें, क्यों महतारी होए तो ओकर रिस लगबे करे। तो वह कहीं कि काज नहीं कहाँ से अंदरिया बंदरिया लेके आई गेन, बियाह कैले है, हमार बेटवा एक ठी रहा वो पगलाई के बा, और एक के रहबो की है वो पगलाई के बा। अब काज नहीं कैसे हमार कुल खानदान चले, काज नहीं कैसे हमार वंश चले। अब कोनो राजकुमारी से शादी के होते हैं तो बढ़िया राजकुमार पैदा होत, और घर एक वारिस होत महल का, पूरा राजकाज देखत, इतना बड़ा राज्य बा। आई बंदरिया संदरिया लेके आई गए हैं, और एक न लड़का न बच्चा, कुछ का होए भाई बंदरिया है तो हमारा वंश ना चले। बहुत चिंतित तो रही, और अपन चिंता में अपन गुस्सा भी रहा, सब कुछ अपन बड़बड़ बड़बड़ करत रही। और बंदरिया कुल सुनत रही सोचत रही भाई बात तो ये सही कहा था, हमें कौनो गलत ना कहा था। अब सही है कि अगर राजा राजकुमारी शादी के होते तो एक ठू संतान तो बढ़िया हो ही जात, इनके काज राज देखे खातिर, इनके राज्य भार संभारे खातिर। अब हमका ले आए हैं तो कोनो मतलब ना बाटे। तो ये तो जौन है माता जी कहा था ये सही कहा था, इनकर मन गलती ना बा। और ओकरे आँखिस भर भर आंसू गिरे लाग, भर भर आंसू गिरे लाग। ओकरे बाद दिन बीत गए तो अपन रात बीती सोए नोएन। फिर सवेरे तड़के राजा और बंदरिया दोनों जने उठेन, और फिर गयन कि गंगा स्नान करब और माता रानी की पूजा करब। तो वहाँ गयन दोनों जने गंगा स्नान केहन, और माता रानी के वहाँ फिर पूजा करे लागेन, जल उल चढ़ावे लागेन। और बीपा एक दिन रहा मार भक्त एकदम भीड़ लाग रही, इनके राजा के सैनिको सब रहन। ते औसानी माता के मंदिरे में बैठ के वो बंदरिया यह प्रार्थना करे लाग, कहे हे माई तोहार चमत्कार बहुत दूर दूर तक सुने है, बहुत बार तोहार कहानी में हम तोहार चमत्कार सुने है, आज एक चमत्कार माई और कह दे। जब इतना महिमा तू दिखाऊ कि इतना बड़ा राजा के साथ हमार शादी कराए दीहू है, तो अब इहो महिमा दिखावा कि हमका बंदरिया से रानी बनाए दिया, हमका इंसान बनाए दिया, जौने से कि राजा का कुल खानदान चले, और उनके जौन महतारी हैं उन्हों प्रसन्न हो जाए, और उनके जौन सब हंसी उड़ावत बाटे वो हंसी क्यों ना उड़ाए पावे। माता रानी हमरे ऊपर कृपा करा, अपन चमत्कार दिखावा। जब बंदरिया श्रद्धा भाव से आंखी मासूम भर के ऐसे प्रार्थना माता रानी से कहे, तो माता रानी के दिल एकदम पसीज गए। पहले से करे ऊपर बहुत प्रसन्न रही और प्रसन्न हो गई उनके सबके श्रद्धा भाव सेवा से। और प्रसन्न भय एक बात तुरंत है, अब उनके मूर्ति से एक इतनी तेज किरण निकली कि जितना वह भक्त रहन सब चौंधियाई गए, बहुत तेज, पूरा एकदम आसपास उजाला हुई, इतना तेज किरण निकली। ये सब देखे ला कि कैसे ही माता रानी के मूर्ति से इतनी तेज किरण निकलत बा, भाई का बात है। अब क्यों समझ ना पावत बा का है। तो वो किरण निकल के सीधे जाए बंदरिया के ऊपर पड़ी। माता रानी का आशीर्वाद रहा, चमत्कार रहा। बंदरिया के ऊपर जब वो किरण पड़ी तो पैर से लेके सिर तक वो आराम से धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुई है। अभी नजारा में जितनी पब्लिक जुटी रही सब देखत रहा, और जब एका सब देखे तो अपने आँखी के हो भरोसा ना भग है, ये बंदरिया कैसे इतनी सुंदर राजकुमारी बनी गई, रानी बनी गई, पूरा वस्त्र आभूषण सहित।
राजा देखे नहुक अपने आँखी भरोसा ना है, सैनिक वैनिक सब देखे नहु सब, अरे ई कितना चमत्कार, ई कैसे चमत्कार होई गे। तो जौन अब बंदरिया रही, अब तो उ रानी बन चुकी रही, तो इंसान के भाषा बोले लाग रहे, उ कहे से माता रानी के चमत्कार है। क्यों माता रानी की जब मानत है श्रद्धा भाव से, हम बहुत दुखी मन से आज माता रानी से प्रार्थना किए कि राजा हमसे बंदरिया से शादी किए हैं, राजा कुल खानदान कैसे चले। और रानी माँ जौन है उन्हों बहुत परेशान रहा थी भाई, सही बात परेशान रहे के कारण है। तो माता रानी से यह वरदान मांगे कि हे माता रानी हमें तू बंदरिया से इंसान बनाए दे। और माता रानी तुरंत सुन ली। अब एका सब देखे दूर दूर तक पूरे नगर में माता रानी की चमत्कार का कहानी फैल गए। अब एक सूचना सैनिक जल्दी जल्दी गए राजमहल में बड़ी रानी के बताएं। अब बड़ी रानी एका सुनित खुशी से पागल हो गई, जल्दी जल्दी आरती की थाली सजाए उजाए के तैयार भई कि अब्बा हमार बेटवा पतो हाय त आरती उतारब। और ओकरे बाद यार राजो भाई और जौन बंदरिया रानी बन के रही इन्हों सब माता रानी के धन्यवाद कहन, उनके चरण में फिर से बार बार प्रणाम कहन और कहन धन्य हो माता, तोहार महिमा बहुत निराली बाय, तू बंदरिया से इंसान बनाए देहू, ई तो बहुत बड़ी बात हुई है। और सब एक ओर से अवसान माता की जय, अवसान माता की जय, पूरा नगर अवसान माता की जय जयकार से गुंजायमान हुई है। अब राजा अपने रानी का बैठाई के रथे में पहुँचन महल सैनिक के साथ। अब महल पहुँचन तो यार भाई बड़ी रानी पहले से आरती की थाली सजाए के तैयार रही, आरती कह के अपने बेटवा पतोहे के उतारी और ले गई फिर घरे में और अपने पतोहे के बहुत प्यार करे लागी। तो जब ये सब हो गए तो फिर जौन राजकुमारी बन गई रही और बंदरियऊ वो तुरंत कहीं के पूरे नगर के सुहागिन के बुलावा हम अवसान माता के दूरदुरिया चबुआऊ। जब हम बंदरिया रहे तो हम सबका देखत रहे दूरदुरिया सब चबुआवत है, लेकिन हम चबुआ ना पावत रहे, तब से हमारे मन में होत रहा अब माता रानी कृपा से हम इंसान बन गए तो हम जरूर चबुआऊ। बड़ी रानी कहीं बिल्कुल चबुआवा। तो बंदरिया कहे लेकिन महल में ना चबुआऊ, हम ही माता रानी के मंदिर में चबुआऊ जहाँ हम शुरू से उनके पूजा अर्चना कर चली आए है। तो रानी माँ कहीं कोनो बात ना बा, वहीं तू चबुआवा, जहाँ तोहार इच्छा वहाँ चबुआवा। तो सब बढ़िया से विधि विधान से व्यवस्था हो गई, राजा महाराजा रहबे केहन पूरे नगर के औरतन के बुलाए के अवसान माता के मंदिर में दूरदुरिया चबुआई। अब माता जी के कृपा उनके ऊपर बनी रही। 9 महीना बीता, उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर राजकुमार के जन्म है। राजकुमार धीरे धीरे अपन बड़ा होए लाग और बड़ा भय के बाद फिर अपने पिता की जगह पे वो राज्य काज संभाले। तो अवसान माता कितनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा उनका आशीर्वाद है कि केहू के कुछ पल में कह सकत ही, लेकिन बस श्रद्धा भाव और विश्वास हो चाहिए। तो एक बार सब प्रेम से अवसान माता का जयकारा लगावा, अवसान माई की जय।